नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर झुंझुनू में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झुंझुनू पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मिनी मैराथन जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। जिला पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर मिनी मैराथन को रवाना किया। एसपी श्री ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि इस मिनी मैराथन का उद्देश्य सरदार पटेल के योगदान को स्मरण करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के प्रति आमजन में जन जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया, उसी भावना को आज रन फॉर यूनिटी के माध्यम से दोहराया गया है। इस आयोजन में पुलिस कर्मियों, उनके परिजनों, सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति और एकता के संदेश में सराबोर नजर आया। आज राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें आज हम हमारे पुलिस के समस्त जवान, समस्त अधिकारी और इस क्षेत्र के जो शहर के कस्बे वासी हैं सबको शामिल कर एक मैराथन, मिनी मैराथन टाइप का रेस कराया गया जो रन फॉर यूनिटी का है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद पूरे देश को एक यूनाइट किया था, यूनिटी में लाया था, जिसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है। इस तरह हम वो फीलिंग आज भी वो जागृत करना चाह रहे हैं कि देश एक है, और इस उपलक्ष्य में हमने रन फॉर यूनिटी रखा है, जिससे लोगों में एक सरदार पटेल जी का जो कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र निर्माण में उसको हम फिर से याद करें और अभी भी देश के निर्माण में जो हमें करना है वो हम करें। झुंझुनू जिले के पिलानी स्थित बिरला पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय अखिल भारतीय IPSC अंडर 14 बास्केटबॉल चैंपियनशिप का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। BAT डायरेक्टर रियार्ड मेजर जनरल श्री AS नायर ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों से परिचय किया और सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यह पिलानी के लिए गौरव की बात है और पूरे देश की 20 से अधिक नामचीन स्कूलों के 200 से अधिक खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए पिलानी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के IPSC के ऑब्जर्व के रूप में हिसार से श्री संजय सागवान पहुंचे और वहीं इंदौर, देहरादून, दिल्ली, गोटन, हैदराबाद, ऊटी, असम, मोहाली, नोएडा, बाराखंगा, राय, अजमेर, डगसाई आदि जगहों से टीमें आई हैं। यह प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी। कोटा जिले के इटावा में एक सड़क हादसे में स्कूली बच्चे घायल हो गए। संवेदनशील सड़ककार की तत्परता से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर खुद अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों को सर्वोत्तम उपचार दिया जाए और किसी भी चीज की कमी न रहे। हादसे में कक्षा 4 की छात्रा पारुल और कक्षा 10 की छात्रा तनु नागर की दुखद मौत हो गई थी। 4 अन्य घायल बच्चों को कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और वे खतरे से बाहर है। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देगी और बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। वहीं कोटा जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने कहा कि दुर्घटना के बाद पहली प्राथमिकता होगी कि उपचार हो, उसके निर्देश दिए जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना ने कहा कि अच्छा उपचार हो रहा है, पूरी मेडिकल टीम अच्छे डॉक्टर्स को देखरेख में लगाया है। काफ़ी दुखद घटना है। बालिकाएं उसमें हमारे बीच में नहीं रही है और कुछ बालिकाओं को और बालकों को छुट्टी कर दी गई है। बालिकाएं हॉस्पिटल में, एक ड्राइवर है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। हमने निर्देश दे दिए कि इनका अच्छा से अच्छा इलाज हो, किसी भी प्रकार की दवा उपकरण वगैरह जो भी इस्तेमाल करने हो वो अच्छे से अच्छे करें ताकि ये बहुत ही जल्दी स्वस्थ होकर के घर लौटें। कार्रवाई किस तरह की जाएगी? अभी हमारा जो पहला काम है
सबसे पहले काम है कि हमारे जो ये भैया बहन घायल हैं वो स्वस्थ होकर के घर लौटें। डॉक्टर्स देख रहे हैं जो इलाज की आवश्यकता है, जो जांच की आवश्यकता है सब कर रहे हैं। जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके लिए कोई राहत वो भी करेंगे, लेकिन अभी हमारा प्रथम दृष्टया क्योंकि सामान्यतः यह रहता है कि अंतिम संस्कार के बाद इस प्रकार की चर्चा करते हैं, उसके पर इस प्रकार की चर्चा नहीं करते। मंत्री जी, यहाँ जो पेशेंट है उनमें कोई गंभीर घायल तो नहीं? ऐसा कोई गंभीर घायल नहीं है जो खतरे में हो, सब खतरे से बाहर है और बहुत जल्दी ठीक होने की संभावना है। इस तरह की जब भी घटनाएं होती है, शिक्षा विभाग को एक नाम सामने आता है कि आरटीओ से आपने इस तरह का कुछ निर्देश दिए हैं कि वो इस तरह के निजी वाहनों को भी चेक करें कि कभी दुर्घटना है तो शिक्षा विभाग के जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें हमारा जो यातायात विभाग है वो पूरी तरह से सजग है और पूरी तरह से कार्रवाई करता है और निर्देश दे रहा है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के NH52 स्थित सैनिटरी हार्डवेयर शोरूम पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा का भव्य स्वागत हुआ। मंत्री श्री सुमित गोदारा जयपुर से बीकानेर जाते समय लक्ष्मणगढ़ में रुके, जहां सरपंच श्री नरेंद्र ढोकिया और जनप्रतिनिधियों ने माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के सीलिंग के अनुसार पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है और आमजन में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस बार चल रहा है गिव अप कैंपेन को लेकर। जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हर राज्य की कैपिंग है, उससे ज़्यादा लाभार्थियों को हम जोड़ नहीं सकते। राजस्थान की 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है। जब सरकार बनी तो सीलिंग के आसपास लाभार्थी जुड़े हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहा कि बहुत से लोग हैं जो पात्रता रखते हैं, इस योजना से वंचित हैं, उनको इस खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाए। तो उसके लिए गिव अप कैंपेन लिया जाए ताकि जो सक्षम लोग हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, कोई 33 लाख की 40-40 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं और खाद्य सुरक्षा का लाभ लेते हैं, ऐसे लोगों को स्वेच्छा से गिव अप के लिए प्रेरित करके अभियान चलाया जाए। और मुझे आज बताते आपको हर्ष है कि पिछले 1 नवंबर से हमने शुरू किया, आज पूरा 1 साल हुआ है और 42,02,000 से ऊपर लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा में गिव अप किया गया है। इससे राजस्थान सरकार को सालाना 800 करोड़ की जो अपव्यय सिर्फ गेहूं में हो रही थी वो बचत होगी और 27 लाख लाभार्थियों द्वारा EKYC नहीं कराए जाने से वो इस योजना से बाहर हुए। कुल मिला के 69 लाख इन दोनों योजनाओं से स्वेच्छा से लोग जो बाहर हुए। तो 26 जनवरी से जो पोर्टल चालू किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश से, तो आज दिनांक तक 70 लाख जो पात्रता रखने वाले लोग थे उस योजना से हमने जोड़े। जो लंबे समय से आप मीडिया के साथ ही, प्रेस के साथ ही ये बात रखते थे और आमजन रखते थे कि पोर्टल बंद है, आम पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पात्रता रखता है और वंचित है इस योजना से। और यदि कोई वंचित है तो अभी भी हमारा पोर्टल खुला है, कभी भी यह व्यक्ति अपना नाम जुड़ा सकता है। ब्यावर में करीब 23 साल बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कमलराम मीना के निर्देशन में यह अभियान 7 फरवरी 2026 तक विभिन्न चरणों में संचालित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नए मतदाताओं को शामिल करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कमलराम मीना ने बताया कि 4 नवंबर से BLO घर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन करेंगे। यह प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगी। उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। मतदाता को केवल 2 फोटो और हस्ताक्षर के साथ तैयार रहना होगा। BLO मौके पर ही सत्यापन कर दे। नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद क्लेम एवं ऑब्जेक्शन के लिए 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद नोटिस की कार्रवाई पूरी कर 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। वर्तमान में ब्यावर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों ब्यावर, मसूदा और जेतारण के लिए संपूर्ण प्लान तैयार कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में और हमारे स्टेट लेवल के इलेक्शन कमीशन के मार्गदर्शन में
विशेष गैंग प्रोडक्शन SIR का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि आप सभी को देखे थे, ऑलरेडी हमारे इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस ब्रीफिंग हो चुकी है और 28 तारीख अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक हमारा इनोग्रेशन फॉर्म का प्रिंटिंग का और सारे वीडियोज के प्रिंट का कार्यक्रम है और 4 नवंबर से और 4 दिसंबर के बीच में बीएलओज के द्वारा SIR के संबंध में जो कार्रवाई की जाएगी, प्रगणक पत्र जो है इनोग्रेशन फॉर्म है वो वितरित किए जाएंगे। उसके संबंध में और सारी इस प्रोसेस के बारे में आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके प्रतिनिधियों को और सारे प्रेस मीडिया के बंधुओं को यह आमंत्रित किया है और SIR के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी, इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। पॉलिटिकल पार्टीज को हमने विश्वास दिलाया कि पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची हमारी अपडेट होगी और उनके जो BLA को अपॉइंट है, हमारे BLO जो काम करेंगे उनमें सामंजस्य बैठाते हुए कार्रवाई करें। इसके साथ ही हमने हमारी प्रोसेस के बारे में बताया कि BLO किस तरह से हमारे एलिमिनेशन फॉर्म जो प्रिंटेड है उनको घर घर जाके 1 महीने तक वितरण का काम करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे, मतदाता का मैपिंग का कार्य उनके द्वारा किया जाएगा और मतदाता सूची के संबंध में कोई भी नाम अपडेट करना है या कोई डिलीशन या कोई शिफ्टिंग का इशू है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो इस संबंध में आज एक बिजनेस मीटिंग पॉलिटिकल पार्टी की और प्रेस मीडिया की हमने यहाँ पर आयोजित की है, जिसमें सभी लोग उपस्थित हैं। हमारी ओर से संपूर्ण जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है मतदाता सूची को अपडेट करने के संबंध में, उसकी जानकारी का प्रदान की। सिरोही जिले के रेवदर के नंदगांव केसवा स्थित मनोरमा गोलक अभिनव ब्रजमंडल अबुर्धरण्य में भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर एवं गोपाल कॉरिडोर का ऐतिहासिक और दिव्य शिलान्यास समारोह हुआ। गोपाष्टमी के अवसर पर परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद महाराज के सानिध्य में सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर के द्वारा गो भक्त राजकुमार अग्रवाल के यजमानत्व में आयोजन हुआ। पूरे आयोजन स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार, गोपूजन और संत महात्माओं की उपस्थिति से वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक बन गया। शिलान्यास कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर नंदगांव में गोपूजन कर देश भर आए गो भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि पथमेड़ा का छोटा प्रयास आज वैश्विक गो सेवा महाअभियान बन गया है। गो सेवा केवल धर्म नहीं बल्कि मानवता की सर्वोच्च साधना है। उन्होंने यह भी बताया कि सिक्किम राजभवन के द्वार हमेशा देश के गो भक्तों और गो संवर्धकों के लिए खुले हैं। इस अवसर पर सांसद श्री लुबाराम चौधरी ने 11 लाख रुपए की घोषणा कर गो सेवा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। लेकिन जब गाय अंदर नहीं देखता है तो स्वाभाविक रूप से अंदर एक भक्ति का भाव पैदा होता है कि वास्तव में गाय हमारी राष्ट्रीय पशु थी और गाय के लिए अपना आवश्यक सेवा करनी चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ, मेरे खुद के घर पर आज मुझे महाराज जी ने भी कहा कि आप इतनी ऊंचाई में आए तो आप बिल्कुल हिंदुस्तानी वेश को, मैं 30,000 फीट ऊंचाई में रहता हूँ, -15 से 20 टेम्परेचर होता है, आप महाराज जी धोती नहीं जाता हूँ, मैं कोई नहीं पहनता हूँ और धोती अभी बची भी हम लोगों में थोड़ी बची है। गिनोगे तो दिल्ली में 3-4 लोग हैं जो धोती पहनने वाले हैं, अभी मैंने धोती की प्रथा भी निभा रखी है। और गाय भी मेरे घर पे कभी नहीं देसी गाय कभी नहीं, गाय थोड़ी निश्चित रूप से मैं रखता हूँ। आज भी मेरे पास गाय है, शुद्ध रूप से देसी गाय है और सिक्किम हाउस में गवर्नर हाउस में सबसे पहला मैंने मेरे गवर्नर हाउस में गौशाला खोलने का काम किया है। आप सबको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सांसद श्री लुबाराम चौधरी ने जालौर में प्रेस वार्ता की। सांसद श्री लुबाराम चौधरी ने यूनिटी मार्च प्रेस वार्ता में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के सच्चे प्रतीक थे। हमें उनके आदर्शों और संकल्पों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। सांसद श्री लुबाराम चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल ने अखंड व विकसित भारत का जो सपना देखा था उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के माध्यम से साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदयात्रा और जन सहभागिता के जरिए सरदार पटेल के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का अभियान राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती देगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएं।
सांसद श्री लुभाराम चौधरी ने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर माई भारत पोर्टल के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, व्याख्यान प्रतियोगिताएं और नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की अपील की है। बीकानेर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित सरदार 150 यूनिटी मार्च को संबोधित कर रहे केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जैसे देश की एकता जरूरी है, वैसे ही परिवार में एकता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। श्री मेघवाल ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को भारत में मिलाकर देश को एक बनाया। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर तक हर संसदीय क्षेत्र में 3-3 यूनिटी मार्च निकाले जाएंगे। रतनगढ़ नगर पालिका सभागार में राज्य सरकार द्वारा चलाए गए सेवा शिविरों के तहत बनाए गए पट्टों का वितरण किया गया। इस अवसर पर स्थानीय निवासी श्री अभिनेश महर्षि ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया था। उन्होंने बताया कि शिविरों के माध्यम से बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं और कई नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन के बाद पट्टे जारी किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और राजस्थान निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में BLO और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक सुराना ने शुक्रवार को चूरू पंचायत समिति सभागार में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर सुराना ने कहा कि मतदाता सूचियों की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है, इसलिए BLO अपने कार्य में पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता बरते। उन्होंने बताया कि गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में BLO की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी अधिकारी निर्धारित समय में अपने कार्य पूरे करें। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक सुराना ने शुक्रवार को अपनी योजना कार्यालय परिसर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की और मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। कलेक्टर सुराना ने बताया कि SIR का मुख्य उद्देश्य है हर योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। उन्होंने कहा कि अब तक BLO द्वारा 60% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है। जिला मुख्यालय के जिला खेल स्टेडियम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार यूनिट एकता मार्च के तहत भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा को चूरू विधायक श्री हरलाल सहारण एवं जिला प्रमुख वंदना आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक सहारण ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया और देश को टूटने से बचाया। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर देश की एकता को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने चूरू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री गोदारा ने कहा कि गिव अप अभियान आज़ादी के बाद का एक ऐतिहासिक नवाचार है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों ने खुद आगे आकर योजना का लाभ छोड़ दिया, जिससे सही लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सका। मंत्री गोदारा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का काम समय पर और प्रभावी तरीके से किया जाए और किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो। ग्राम पंचायत टांडा मंगला में उपखंड अधिकारी श्री दिनेश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्री दिनेश कुमार ने शिविर में ग्रामीणों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए की जा रही है ताकि हर पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल हो सके। उन्होंने ग्रामीणों से BLO को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने और पूरा सहयोग देने की अपील की। सलूमर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने मीडिया प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और समय सारणी की विस्तृत जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मीना ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के SIR की तिथियां घोषित कर दी है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई, मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया ताकि नई जानकारी अद्यतन की जा सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर सालों भर में जिला स्तरीय एकता रन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला और पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर के। कार्यक्रम के अंत में जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि यह हमारा कर्तव्य और देशभक्ति की सच्ची भावना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर डीग पुलिस प्रशासन की ओर से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन डीग भरतपुर मार्ग स्थित पुलिस लाइन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम और कामा विधायक श्री नौशम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम ने पौधा लगाया। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती, और इस अवसर पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम सभी सरकारें आयोजित की। राजस्थान सरकार के माध्यम से भी सरदार पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश स्तर पर भी और सभी जिला मुख्यालयों पर एक दौड़ का आयोजन किया गया। और इसके पीछे जो उद्देश्य है, सरदार पटेल जी की जो सोच, अखंड भारत, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विचार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बने, इसको लेकर नई पीढ़ी के लोगों में सरदार पटेल के विचार को प्रतिपादित करते हुए विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का उद्देश्य, जिसमें आम जन सहभागी बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा देखा गया वो सपना हम सब मिलकर के साकार करें। मैं नमन करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कि ऐसी एक शख्सियत ने इस भारत में जन्म लिया, जो लौह पुरुष के नाम से जाने गए, परिवार और दूसरी चीज़ों से दूर उनकी चिंता छोड़कर देश की चिंता करने वाला व्यक्तित्व लौह पुरुष कहलाया। बार बार नमन नमन नमन। गो संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित पवित्र एवं गोपाष्टमी के अवसर पर राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम ने सीकरी स्थित सेवल मंदिर गौशाला और पटवन गौशाला पहुंचकर विधि विधान से गो पूजन किया। उन्होंने गौ माता की आरती उतारी, तिलक लगाया और अपने हाथों से गुड़ व हरा चारा खिलाकर उनकी सेवा की। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर उठा। इस अवसर पर गो भक्तों को संबोधित करते हुए श्री मैडम ने कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति, श्रद्धा और जीवन मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह करुणा, समर्पण और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ डीग में रन फॉर यूनिटी यानी एकता मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च का नेतृत्व मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम, कामा विधायक श्री नौशम चौधरी ने किया। अपने संबोधन में राज्य मंत्री श्री मैडम ने कहा कि रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य सरकार पटेल के अखंड भारत के विचार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत व आत्मनिर्भर भारत के विजन को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हमें नई पीढ़ी के साथ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। हम उस लौह पुरुष को नमन करते हैं जिन्होंने परिवार से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि माना।
भिलवाड़ा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में श्रद्धा और सेवा के साथ मनाई गई। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पटेल नगर स्थित मीरा सर्कल के पास सरदार पटेल मूर्ति स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से वार्ता कर मूर्ति के पुनर्स्थापन, 4 दीवारी निर्माण और आकर्षक साज सज्जा कराने का आग्रह किया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में आयोजित सरदार 150 पदयात्रा अभियान के तहत भिलवाड़ा में 21 नवंबर को पदयात्रा का आयोजन होगा। जिला अभियान इंचार्ज श्री प्रशांत मेवाड़ा ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, जिम्मेदारी और गौरव की भावना को प्रबल करना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनभागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। पदयात्रा सुखाड़िया सर्किल से शुरू होकर 10 किलोमीटर के मार्ग से अंबेडकर सर्किल तक निकाली जाएगी। भिलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अस्पताल में नवनिर्मित भवन का शुभारंभ जल्द ही मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा करेंगे। इस भवन के शुरू होने से ओपीडी में लगने वाली लंबी लाइनों से राहत मिलेगी और नई चिकित्सा सेवाओं की शुरुआत होगी। विधायक श्री अशोक कोठारी ने निरीक्षण के दौरान बताया कि अस्पताल परिसर में नया प्रवेश द्वार बनाया जाएगा ताकि एम्बुलेंस को सीधे पहुंच मिल सके। साथ ही सड़क, ड्रेनेज और अंडरग्राउंड बिजली लाइनों का कार्य भी तेजी से चल रहा है। कोटा जिले के रामगंज मंडी में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने मेगा पीटीएम में हिस्सा लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों से संवाद किया। खेराबाद ब्लॉक की अरनिया कला ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 टापरे में मंत्री ने बच्चों से सवाल जवाब किए और स्वच्छता पर भी चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि गरीब व गोमंतु समुदाय के बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। कोटा जिले के रामगंज मंडी में जनसेवा के क्षेत्र में एक नई पहल की गई है। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर की प्रेरणा से पद्माराम कुलरिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक आधुनिक एम्बुलेंस रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र को समर्पित की गई। दीपावली स्नेह मिलन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और शिक्षा मंत्री श्री दिलावर ने संयुक्त रूप से एम्बुलेंस की चाबी कोटा स्टोन एसोसिएशन की पदाधिकारियों को सौंपी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस यह एम्बुलेंस अब जरूरतमंदों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागौर जिले के जायल क्षेत्र में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने आकस्मिक निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत मांगलोद में आयोजित इस शिविर में कलेक्टर ने विभागवार टेबलों पर जाकर प्रगति की समीक्षा की और कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा अनुसार योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई और अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया गया। शिविर में कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बीकानेर संभाग में गगनहर सुशासन के 100 वर्ष राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर यह समारोह 5 दिसंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2027 तक चलेगा। इसका शुभारंभ फिरोजपुर से और समापन श्री गंगानगर के शिवपुर हेड पर होगा। समारोह में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान गगनहर के निर्माण से हुए विकास को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही अगले 100 वर्षों के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इस आयोजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की पहली बैठक ली है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर जोधपुर में नकली खाद्य सामग्री पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। चिकित्सा विभाग की खाद्यान्न सुरक्षा टीम ने पुलिस की स्पेशल टीम के साथ कृषि उपज मंडी में संयुक्त छापा मारा। कार्रवाई के दौरान नकली घी के कई सैंपल जब्त किए गए और मौके से माल बरामद किया गया। सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। खाद्यान्न सुरक्षा निरीक्षक श्री रजनीश शर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस कमिश्नरेट की टीम और एसपी श्री प्रीत सिंह भी मौजूद रहे। विभाग ने नकली माल पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। श्रीमान पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश जी के निर्देशन में स्पेशल टीम जो गठित की हुई है और उनके साथ में
यहाँ मंडो मंडी में मिलावटी घी की सूचना प्राप्त हुई थी। तो उसके आधार पर आज सूचना पर हम लोग मामले थाने की टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। उसमें इस क्षेत्र के एसीपी साहब भी हमारे साथ हैं, प्रतीक सिंह जी, और उनकी उपस्थिति में जो है ये जो इन्होंने सीलबंद गोदाम किया गया तो खोला गया है। तो गोदाम खोलने पर जो है यहाँ पर 4 टीन शीर घी के और 16 टीन जो है रिफार्म पाम ऑयल के जो है वो भरे हुए यहाँ बरामद किए हैं। तो यहाँ इनको अंदेशा है कि शीर घी की जो है इनके द्वारा नकली पैकिंग की जा रही है और इस परिसर पे जो है नकली रैपर, ढक्कन और इस तरह के जो है इनको संदेहास्पद सामग्री भी जो है इनको प्राप्त हुई है। और हम घी के और पाम ऑयल के नमूने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत संग्रहित कर रहे हैं, जिनको जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा और जो भी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी उनसे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा द्वारा बजट घोषणा में किए गए वादे अब धरातल पर उतर रहे हैं। राजधानी जयपुर के चोमू उपखंड के सामोद क्षेत्र में अटल पथ के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 1.5 किलोमीटर लंबा अटल पथ अजीतगढ़ चोमू स्टेट हाईवे से खोड़ापति आश्रम को जोड़ते हुए दाबाई की ढाणी तक बनाया जाएगा। सड़क निर्माण से श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। सामोद के अंदर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बजट के अंदर घोषणा की थी कि 5000 से अधिक आबादी के जो कस्बे हैं उनके अंदर अटल पथ का निर्माण किया जाएगा। 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 1.7 किलोमीटर लंबाई का ये अटल पथ बनेगा। और खेड़ापति आश्रम के काफ़ी लंबे समय से श्रद्धालुओं की और महाराष्ट्र की मांग थी कि अटल पथ यहाँ बनना चाहिए ताकि आम यात्रियों को सुविधा मिल सके। आज अभिनंदन का कार्यक्रम ये गाँव वालों ने रखा है और आज से ही ये अटल पथ के निर्माण का शुभारंभ किया जा रहा है। टोंक जिले के देवली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया गया। यह सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया गया, जिसका विषय था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। सप्ताह की शुरुआत उप महानिरीक्षक और प्राचार्य द्वारा अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं को सतर्कता प्रतिज्ञा दिलाकर की गई। पूरे सप्ताह निबंध लेखन, पोस्टर निर्माण, विचार गोष्ठी और जागरूकता रैली जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। देवली में अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने रैली निकालकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश भी दिया। टोंक में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दौड़ और यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कोठी नाथमाम स्कूल से हरी झंडी दिखाकर मार्च की शुरुआत की। इस दौरान विधायक श्री राम सहाय वर्मा, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल समेत अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पैदल मार्च में शामिल हुए। यूनिटी मार्च का समापन सरदार पटेल सर्किल पर हुआ, जहां मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। आज 150वीं जयंती के अवसर पे पूरे भारत में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। आज केवड़िया जो गुजरात में एकता के प्रतीक के रूप में, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू जो विश्व में सबसे ऊंची स्टैचू के रूप में स्थापित है, वहां पे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे हमारे देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। किस तरह से सभी प्रदेशों में आज मेरा भी यहाँ पे जिला हेडक्वार्टर टोंक में हमारे सभी साथियों के साथ में इस जयंती में एकता के रूप में जो मनाने का जो अवसर मिला, हम सब यहाँ पे आए हैं। इस अवसर पे मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी प्रदेशवासियों से और हमारे यहाँ के टोंक जिले वासियों से कि हमें जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब आज़ादी हमें मिली, उस वक्त पूरा देश रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग लोगों के अलग अलग राय थी। बाकी इन्होंने सब लोगों को मनाते हुए, सभी राजा महाराजाओं से, नवाबों से, सबसे बात करते हुए हमारे देश को एक संगठित देश बनाने का जो काम किया, आज उसी एकता के रूप में आज हम उनकी जयंती को मना रहे हैं। और जिस तरह से आज हमारा देश हम सब मिलके विश्व में पूरे भारतवासियों के 140 करोड़ देशवासियों की ताकत की बदौलत हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व में हम जिस तरह से तेजी से हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सैन्य ताकत हो, चाहे हमारे जो भी विकास की जो गाथाएं लिखी जा रही है,
सब में आज हम विश्व के अंदर चौथी ताकत बन के उभरे हैं। आने वाले समय में हम सब इसी तरह से हमारा नागरिक दायित्व निभाते हुए हमारे देश को आगे ले जाने में हम सबकी भूमिका रहनी चाहिए। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे सैनिकों की ड्यूटी क्या है, आम किसान की ड्यूटी क्या है, हम अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग ड्यूटी है, उसको हम ईमानदारी से निभाते हुए जब भी अभी आज शपथ दिलाई कि हम नशा नहीं करेंगे। वास्तव में मैं सब कहना चाहता हूं कि हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त कोई भी नशा करता है उसको रोकें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए वो देश आगे बढ़ता है जहाँ पे कोई नशाखोरी नहीं होती है। डेली कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, वही नागरिक जो आगे देश को आगे लेके जाता है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे देश को स्वच्छ बनाए रखें और जो भी काम हमारे व्यक्तिगत काम है, हमारे परिवार के आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, हमारे परिवार को आगे ले जाए, जो भी काम उनको आगे ईमानदारी से करें, यही करना चाहता हूँ। पटेल साहब की अनदेखी की है। देखो, अनदेखी की तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाकी जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था और उससे पहले तत्कालीन अंग्रेजों ने बोला कि हम आपका प्रधानमंत्री चुनो, तब जो कांग्रेस के जो भी पूरे देश के जो भी डेलीगेट्स थे उनका निर्णय तय हुआ कि सबका नाम एक ही नाम आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी दुर्भाग्य से जो आज कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है, सबसे पहले वोट चोरी करने का काम जो तत्कालीन वहाँ के हमारे जो भी थे उस पार्टी के मुखिया उन्होंने किया। आज वो देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकता था कि आज कश्मीर से समस्या से लेके हमारा देश बहुत आगे जाता। फिर भी आज उसी गुजरात की धरती से एक लोह पुरुष वापस निकला है जो आज विश्व के अंदर भारत की ताकत जिस तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हम विश्व के अंदर भारत और चीन की ताकत बराबर थी। बाकी गलत नीतियों की वजह से आज हम विश्व के अंदर जब 2014 के अंदर हम 11वें स्थान पे चले गए और चाइना विश्व में दूसरे नंबर पे चला गया। कहीं ना कहीं नीतियों के अंदर कमी थी। आज वापस हम पूरी ताकत के साथ विश्व में हम ताकत के रूप के अंदर चौथी ताकत बन के उभरे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हम सब एक पूरे भारतवासी एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे तो आने वाले समय विश्व में नंबर 1 बन के आएंगे जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।